हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रोहतासगढ़ किले का इतिहास और रोहतासगढ़ किले से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इस किले का निर्माण किस राजा ने करवाया, फिर इस किले पर किसने कब्जा कर लिया और इस किले के जो अनसुने रहस्य हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको रोहतासगढ़ किले के इतिहास, रोहतासगढ़ किले के रहस्य इस वीडियो में बताऊं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में विशालतम किलों में से एक रोहतासगढ़ है। सतयुगी सूर्यवंशी राजा सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के द्वारा स्थापित रोहतासगढ़ के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण रोहतास किया गया था। इस किले का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह किला कई वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि इस किले पर आक्रमण भी किए गए हैं और इस किले को जीता भी गया है, यानी कि यह किला अजयब दुर्ग के नाम से नहीं जाना जाता। बताया जाता है कि सूर्य राजवंश के स्थापक शेर शाह सूरी ने 1541 में रोहतास किले, जिसे किला रोहतास भी कहा जाता है, इसका निर्माण शुरू किया। योजना में अनियमित मुस्लिम जैन वास्तुकला का यह प्रारंभिक उदाहरण है। रोहतास का किला किसने जीता था? दोस्तों, 1539 में रोहतास का किला हिंदू राजाओं के हाथ में निकलकर शेरशाह सूरी के हाथ में चला गया। शेरशाह सूरी मुगल बादशाह हुमायूं के साथ लड़ाई में चुनार का किला हार गया था और उसने अपने पैर जमाने के लिए बेताब था, इसीलिए उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया। यह किला आपको दिखता है बहुत ही छोटा, पर दोस्तों यह किला बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, यानी कि यह किला अफ़गानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और पंजाब के मैदानी इलाकों के बीच ऐतिहासिक जीटी रोड पर स्थित है। इसे अफ़गान राजा शेरशाह सूरी के अधीन बनाया गया था। इस किले की परिधि लगभग 4 किमी है। दोस्तों, यह किला शेरशाह सूरी ने जीता था, पर इस किले का जो नाम है, जो कई राजा महाराजाओं से जुड़ा है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित रोहतासगढ़ का किला को भारत के साथ साथ बिहार का भी सबसे प्राचीन और रहस्यमय किला समझा जाता है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण युद्ध के मैदान छिड़ने के लिए किया गया था। उस समय इस फोर्ट में छिपने के लिए कई रहस्यमय कमरे और भवन का निर्माण किया गया था, जहां जाने पर आज भी लोग डरते हैं, क्योंकि वह तहखाने पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं और उनमें ऐसा प्रतीक होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बना। इसीलिए उन तहखानों का निर्माण किया गया था, ताकि दुश्मन वहाँ पर उन्हें कुछ भी ना मिले, पर वहाँ पर एक साथ कई लोग छुप सकते हैं। दोस्तों, इस किले को आप देख सकते हैं, इसकी बुनियादी यह पूरी तरीके से इस इलाके में फैला हुआ है। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण जब राजा महाराजाओं का शासन एक के बाद एक नया आने लगा, तो उन्होंने इस किले का निर्माण अपने तरीके से करवाया था। बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने रोहतासगढ़ किले को अपने कब्जे में कब लिया था, यानी कि यह किला अंग्रेज़ों के कब्जे में भी था। सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हराकर अंग्रेज़ों ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 1774 ईस्वी में अंग्रेज़ कप्तान थॉमस गोडार्ड के रोहतासगढ़ को अपने कब्जे में ले लिया और उसने किले में उस किले के हिस्से को तबाह कर दिया था। जो बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में इन हिस्सों को यानी पूरी तरीके से पूरे ख़राब कर दिए हैं। रोहतासगढ़ का जो किला है वो कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध भी है। रोहतास किले में तुर्की और भारतीय उपमहाद्वीप की वास्तुकला और कलात्मक परंपराओं को मिश्रित किया है, जिसमें मुगल वास्तुकला, उसके बाद में परिशोधन और अनुकूल यूरोपीय औपनिवेशन वास्तुकला सहित, जिसमें उस परंपरा का प्रचुर उपयोग किया गया है। जैसे कि इस किले का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन रहा।
प्राचीनता के लिहाज से देखें तो बिहार के रोहतास का किला पाकिस्तान वाले से बहुत पुराना है। यानी कि पाकिस्तान में भी एक रोहतासगढ़ के नाम से एक किला है बताया जाता है। हालांकि इसके निर्माण को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिली। इस किले को मुख्य द्वार पर लगे बोर्ड को मुताबिक इस राजा सत्य हरिचंद के पुत्र रोहतास के नाम पर था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रोहतास का किला या रोहतासगढ़ पड़ा था। जैसा कि आप इस किले को जानते हैं, इस किले का निर्माण रोहतास के नाम पर रखा गया है। फिर उसके बाद में इस किले पर शेषासुरी और अन्य कई राजाओं ने शासन किया है। इतिहासकारों का मानना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस किले की 4 दीवारी का निर्माण शेषासुरी ने करवाया था ताकि कोई इस किले पर हमला ना कर सके। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहाड़ी जो लड़ाई थी 1857 के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। रोहतासगढ़ का किला जिसका प्राचीन ही उतना ही भव्य भी है। जैसा कि इस किले की कुछ ऐसी भी जगह हैं जो इस किले की शायद नहीं है। तो दोस्तों, इस किले में वैसे तो ज़्यादातर रोहतासगढ़ किले की ही इमेज हैं ज़्यादातर, पर कुछ ऐसी भी इमेज हैं जो रोहतासगढ़ की नहीं हैं। इस किले के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं तो कई प्रमाणित साक्ष्य हैं। कैमूर पहाड़ी की सीट पर स्थित यह किला आदिकाल के साहस, शक्ति व सर्वोच्चता का प्रतीक के रूप में खड़ा है। स्थानीय लोग जहां इस किले का निर्माण त्रयुगीन राजा हरिचंद्र के पुत्र रोहतास का कराया गया है मानते हैं, वही आदिवासी इसे अपनी मातृभूमि करार देते हैं। पर दोस्तों, इस किले का जो निर्माण है रोहतास के द्वारा ही किया गया है। तो ये है इस किले का इतिहास और इस किले की से जुड़ी जानकारी। वैसे दोस्तों, मुझे सिर्फ आपको रोहतासगढ़ किले से जुड़ी जानकारी ही बतानी है, क्योंकि अगर आप इस किले की इमेज पर ज़्यादातर ध्यान ना दें, क्योंकि मुझे आपको अगर आपसे कोई भी पूछे रोहतासगढ़ किले के बारे में तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस किले का निर्माण किसने करवाया, फिर इस किले पर आक्रमण किसने किया और कब्जा कितने राजा महाराजाओं ने किया है। तो ये है इस किले का इतिहास और इस किले से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।